गुरुग्राम की इसी कोठी में आधी रात को पुलिस वाले दस्तक देते हैं क्योंकि उन्हें रात के 10:30 बजे कॉल आया था और कहा गया था इस कोठी के अंदर कोई अनहोनी हुई है। पुलिस वाले जब इस कोठी में घुसते हैं और उस कमरे तक पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोलने में कड़ी मशक्कत की जाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ऐसे में कोठी के उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर से पुलिस को मिलती है एक मशहूर आरजे की संदिग्ध परिस्थिति में लाश। बताया जाता है कि वो आरजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लाश संदिग्ध हालत में मिली? दरअसल आप अभी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये है आरजे सिमरन। इन्हें जम्मू के धड़कन कहा जाता है। इनकी आवाज़ के लाखों लोग दीवाने थे और तो और इंस्टाग्राम पे अगर आप इनके जाएंगे तो इनके 7 मिलियन फॉलोवर्स हैं और काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनकी आवाज़ को सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन अब ऐसे में आरजे सिमरन की लाश एक कमरे से संदिग्ध हालत में मिली है, जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इनके फैंस काफ़ी निराश हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमरन की मौत हो गई। तो दरअसल 26 साल की आरजे सिमरन जम्मू की रहने वाली हैं। इन्हें जम्मू की धड़कन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, इसके बाद ये रेडियो मिर्ची में काम करती हैं जम्मू में ही। लेकिन कुछ समय के बाद जब इनका काम करने का मन नहीं होता, ये सोचती हैं कुछ अपना किया जाए और इसीलिए ये 2021 में रेडियो मिर्ची से जो आरजे की जॉब होती है उसको छोड़ती हैं और इसके बाद दिल्ली आती हैं। लेकिन दिल्ली ये अकेले नहीं आती बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 47 में एक कोठी में एक कमरा किराए पर लेती हैं जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती हैं और इसके बाद आज अचानक इनकी मौत की खबर आती है। सामने ये आता है कि जब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर से इनकी जो लाश है वो संदिग्ध परिस्थिति में मिली, जिसे बयां करना बेहद मुश्किल है। लेकिन ऐसे में जब घर वालों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, क्योंकि जब सिमरन की लाश मिली तो वहां से पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे किसी और पर शक जताया जा सके। ना ही कोई ऐसा नोट मिला, ना ही कोई ऐसी चीज़ें मिली। इसके बाद जब पुलिस वालों ने पूछने की कोशिश की उनके पेरेंट्स से, उनके दोस्तों से, तो कई तरीके की बातें पता चली। फिलहाल जब इस मामले में हमारे रिपोर्टर ने पूछताछ की तो ऑन कैमरा तो सिमरन के दोस्तों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने कई सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि सिमरन का अपने बॉयफ्रेंड से कुछ झगड़ा चल रहा था और साथ ही साथ जब पुलिस वालों ने इनके पेरेंट्स से पूछा तो सिमरन के पेरेंट्स का कहना है कि उनकी बेटी कई समय से परेशान थी और वो इस मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानते। आपको बता दूं कि जो सिमरन है उनके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं और साथ ही साथ सिमरन ने अपना आखिरी पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे किया था वो 13 दिसंबर को किया था, जहां पर वो एक बीच में है, एक गाउन पर है और बेहद शानदार दिख रही हैं। और इसके बाद 12 दिनों से उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट नहीं किया, जिससे जाहिर होता है कि सिमरन किसी परेशानी से गुजर रही थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आपको एक बार वो कोठी दिखाते हैं, वो कमरा दिखाते हैं और साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि कैसे जो सिमरन है, जो एक्स आरजे थी रेडियो मिर्ची में, उनकी लाश मिलती है और उनके दोस्तों का क्या कहना है। एक बार आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सुनिए। आरजे सिमरन जम्मू की धड़कन की मदमस्त आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 47 के मकान नंबर 58 के तीसरे फ्लोर से सिमरन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया था। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि सिमरन पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने लिव इन पार्टनर के साथ इस 3rd फ्लोर पर रह रही थी और बीते काफ़ी समय से दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या कुछ वजह थी, अभी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के शव को लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव को परिजनों को भी सौंपा है। लेकिन आत्महत्या के पीछे की गुत्थी को सुलझा पाना गुरुग्राम पुलिस के लिए इसलिए भी चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि मृतका के परिजनों की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को कोई शिकायत तक नहीं दी गई है। जरूर सिमरन के कुछ दोस्तों ने कैमरे पर ना बोलकर कैमरे के पीछे से जरूर बताया कि सिमरन अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आई थी और उसी के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों में किसी बात को लेकर, किसी छोटे मोटे विवाद को लेकर झगड़ा था, जिसको लेकर सिमरन काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थी। क्या कुछ वो वजह है, यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सिमरन काफ़ी उभरती हुई
यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थी, फ्रीलांसर के तौर पर यहाँ पे काम कर रही थी। इससे पहले वो जम्मू की धड़कन के तौर पर भी, रेडियो जॉकी के तौर पर भी काम कर चुकी है। सिमरन के तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर भी थे, जो कि जिन्हें की यह उम्मीद रहती थी कि कब सिमरन की वो मदमस्त आवाज़ सामने आए और उन्हें जगाए, और न केवल जगाए बल्कि प्रेरित करे कि कैसे ज़िंदगी को जीना है। लेकिन ऐसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एकदम से खामोश हो जाती है और आत्महत्या के पीछे का कारण तक नहीं पता लग पाते। कहीं ना कहीं बड़े सवाल ज़रूर हैं। अब ऐसे ये सवाल कब तक इनका नतीजे सामने आ पाएंगे, यानी इन सवालों के जवाब कब तक सामने आ पाएंगे, ये तो गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगा। तो फिलहाल सिमरन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके घर वाले सदमे में हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो सदमे में हैं, उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी निराश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिमरन ऐसा कदम कैसे उठा सकती हैं। कल तक जो लड़की हंस रही थी, बोल रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, उसकी आवाज़ जो है लोगों के दिलों में उतर रही थी, वो आखिर कैसे खामोश हो गई। लेकिन जब सिमरन के पेरेंट्स से इस बारे में बातचीत की गई, जब पुलिस वालों ने पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में ये कहा है कि जो सिमरन है, जब उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।